सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद टोक्यो ओलंपिक में तारीख रकम करने वाले खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में चाय पर होगी मीटिंग। पीएम मोदी ने गुजरात इन्वेस्टर समिट में नेशनल ऑटोमोबाइल पॉलिसी को किया लॉन्च। कहा, इस पॉलिसी से मुल्क में आएगा बदलाव, मुल्क की मईशत को बढ़ाने में मिलेगी मदद। सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को तलब की एक मीटिंग। अपोजिशन के लीडरान और कांग्रेस इक्तदार वाली रियासतों के वज़राए आला को किया तलब। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे की होगी जांच। एक हफ्ते के अंदर जांच के लिए खुसूसी टीम का होगा ऐलान। आधे दर्जन से ज्यादा अरकान इसमें होंगे शामिल। हिंदुस्तान में मीडिया को लेकर छिड़ा घमासान के बीच मनीष महेश्वरी को ट्विटर इंडिया से हटाया गया। मनीष अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए यूएस में ऑपरेशन संभालेंगे। कोरोना के बीच महाराष्ट्र हुकूमत का बड़ा फैसला। रियासत में एंट्री करने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना होगा जरूरी। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक 63 बरस की खातून की हुई मौत। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई ये है पहली मौत। नोजल वैक्सीन के अगले मरहले के ट्रायल को मिली मंजूरी। भारत बायोटेक ने तैयार की है नोजल वैक्सीन। नाकों के अंदर किया जाएगा स्प्रे। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 42,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। भोपाल में आज तीसरे दिन भी आरएसएस की मीटिंग जारी। तंजीम के बारे में आज लेंगे फीडबैक। 100% फर्स्ट डोज लगाने वाला बना मुंबई। दूसरे डोज की तैयारी जारी। सरकार उठा रही है कदम। इंदौर में 30 लाख की गैरकानूनी शराब पर चला रोड रोलर। 7 साल पहले गैरकानूनी शराब की गई थी जब्त। ट्रेचिंग ग्राउंड में किया गया बर्बाद। भोजपुर और सारण में सीएम नीतीश ने सैलाबजदा इलाकों का लिया जायजा। दौरे से लौटने के बाद अफसरान के साथ की मीटिंग। बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा किनारे लोगों की बढ़ी मुश्किलें। ज्यादा रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ नदी का पानी। सड़कें झील में तब्दील। पटना में एक इंजीनियर के घर छापेमारी। 1.5 करोड़ कैश और 67 लाख के गहने जब्त। लाखों के डिपॉजिट और जायदाद जब्त। बिहार लाया गया तालिबे इल्म अमन नाग सिंह का जुज़्द खाकी। मेडिकल की पढ़ाई करने वाला अमन की चीन में हुई थी मुश्तबा हालत में मौत। सिद्धि के खड़ी में पुलिस पर ट्रक ड्राइवर की बुरी तरह से पीटने का इल्जाम। ड्राइवर ने इंसाफ का किया मुतालबा। जांच का मिला भरोसा। कानपुर में मुस्लिम शख्स की पिटाई का मामला। कौमी अक़लियती कमीशन ने आज खुद लिया नोटिस। पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, मांगा जवाब। कमीशन ने पूछा कि अब तक कितने अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये भी पूछा गया कि उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जो मौके पर थे मौजूद। योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील मेडिकल कॉलेज में असर-ए-नौ ज्वाइनिंग देने से किया इनकार। योगी हुकूमत की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया गया जवाब। कहा, डॉक्टर कफील खान के खिलाफ इब्तदाई जांच अभी नहीं हुई है पूरी। 31 अगस्त को होगी डॉक्टर कफील खान मामले की समाअत। इब्तदाई जांच मुकम्मल पूरी होने तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज से रहेंगी मुअत्तल। कोरोना वबा के सबब औरंगाबाद में जुलूस अज़ा की इजाजत नहीं। सवारियों, ताजियों और मातमी जुलूस पर आयद रहेगी पाबंदी। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता का बयान। अफगानिस्तान में तालिबान का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। कई अफगानिस्तानी पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान। जो मौजूद हैं उन्हें अपने घर वालों की सता रही है फिक्र। भोपाल में मुमताज शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की यादगार कायम करने का सिलसिला जारी। पहली बरसी पर उल हिंद सेमिनार का भोपाल में आशिकाने राहत इंदौरी के जरिए किया गया इनकार। भोपाल में सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर आरिफ अकील ने डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से सबील का किया इफ्तिताह। आरिफ अकील ने 2 सबीलों को दी मुमताज शख्सियात के नाम से किया मंसूब। आरिफ अकील ने राहत इंदौरी और मुमताज आलमदीन हाफिज पीर सिराज अहमद मजदीदी के नाम से 2 सबीलों को किया मुआनून। मेरठ में कौमी परचम तैयार करने वाले खादी आश्रम झंडा बहरान का शिकार। बहुत कम तादाद में तैयार कर सके परचम। कच्चा माल ना मिलने से नहीं हो सका प्रोडक्शन।
मेरठ के खादी आश्रम में तैयार किए जाते हैं कौमी परचम। यूपी के 3 लाइसेंस सेंटरों में एक है मेरठ का खादी आश्रम। खादी आश्रम में तैयार झंडों की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सप्लाई। अलीगढ़ में हुआ एक कौमी यकजहती के ताल्लुक से प्रोग्राम। ईद और तीज हरियाली पर एक साथ हुआ प्रोग्राम का इनेकाद। तीज की मेहंदी और ईद की सिवैयों का साथ लिया गया मजा। इनरव्हील क्लब ने किया प्रोग्राम का इनेकाद। इलाहाबाद में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार। सैलाब की वजह से खुली सड़कों पर किया जा रहा है अंतिम संस्कार। सड़कों पर जलाए जा रहे हैं मुर्दे। इलाहाबाद में बारिश की वजह से सूखी लकड़ी और जगह की कमी ने हालात को मजीद किया है खराब। मकामी इंतजामिया ने आखिरी रसूमात के लिए नहीं किया है कोई इंतजाम। शहर के तमाम शमशान घाट आ गए हैं ज़ेर-ए-आब। औरंगाबाद शहर के मुजफ्फराती इलाके में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट। मुलाजमीन सीसीटीवी कैमरे में कैद लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर। नांदेड़ में मिस्टर इंडिया कौमी सतह के दूसरे नंबर के एजाज के लिए मुंतखब। अथर अदावंत का मिस्टर इंडिया मुकाबले में कौमी सतह पर दूसरे नंबर के अवार्ड के लिए हुआ इंतखाब। 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच आगरा में हुआ था मुकाबला। हाल ही में तश्कील दी गई कर्नाटक काबीना के ताल्लुक से मायूसी। रुकने असेंबली ने शिवन गौड़ा नाइक ने किया मायूसी का इजहार। हैदराबाद कर्नाटक से 18 अरकान असेंबली बीजेपी टिकट पर मुंतखब हुए लेकिन सिर्फ 3 लोगों को काबीना में शामिल किया गया। बंगलुरु के शिवाजी नगर को कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल मुकाम। बीबीएमसी की रिपोर्ट में अव्वल मुकाम। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने किया खुशी का इजहार। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों का मामला। मुलजिम पिंकी चौधरी को मिली पेशगी जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी को पीर तक कोर्ट की गिरफ्तारी से राहत दी। पीर को मामले की होगी अगली समाअत। दिल्ली में द्वारका में हज हाउस के एहतजाज का मामला। द्वारका के बाशिंदों ने एहतजाज की मुखालफत की। एडीआरएफ के खिलाफ एलजी अनिल बैजल को लिखा खत। तेलंगाना हुकूमत यतीम बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा। हैदराबाद के 2 मुकामात पर जुवेनाइल होम तामीर। रियासती वज़रा ने किया इफ्तिताह। यतीम बच्चों को हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रियासती वजीर सत्यवती राठर का बयान। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके सैयदाबाद में पीजीवाईएम के कारकुनों का एहतजाज। रियासती वज़रा के काफिले में रुकावट। खाली आसामियों की भर्ती का मुतालबा। दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में इख्तलाफात। सदर और सेक्रेटरी के दरमियान सर्द जंग जारी। एचसीए सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन की जानिब से सेक्रेटरी गुरवा रेड्डी पर दायर किए गए हद के इज्जत के मुकदमे पर हुई समाअत। तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी एसीबी क्रिकेट में हाजिर। नोट बराए वोट मामले पर हुई सुनवाई। कई लोगों के बयानात कलमबंद। फैसला महफूज। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बीबी के अलावे पर दी हाजिरी। हाथी पर निकाले जाने वाले मातमी जुलूस की तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की आवाम से अपील। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 453 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 69 केसेस दर्ज। तेलंगाना महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3 मरीजों की हो चुकी है मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 69 नए केसेस हुए हैं दर्ज। रियासत भर में 8000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला ने खाली असामियों की भर्ती का वज़ीर आला केसीआर से किया मुतालबा। शर्मिला ने कहा कि रोजगारी की वजह से अब तक सैकड़ों नौजवान कर चुके हैं खुदकुशी। रियासती हुकूमत कर रही है सिर्फ ऐलाना। तेलंगाना में मुख्तलिफ महकमों में 2 लाख से ज्यादा आसामियां हैं खाली। इसके बावजूद केसीआर खाली आसामियों की भर्ती नहीं कर रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला का इल्जाम। साल 2018 तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में वोटर्स में रकम तकसीम करने के इल्जामात का मामला। स्पेशल कोर्ट ने साबिक रुकन असेंबली को 6 माह जेल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। जिला खम्मम के पन्ना पाका के साबिक रुकन असेंबली पायम वेंकटेश्वर लू ने नागेश्वर राव नामी शख्स के जरिए वोटर्स में रकम तकसीम करवाए थे, जबकि सजा के खिलाफ अगली अदालत में अपील दाखिल करने की दरख्वास्त की, जिसे अवामी नुमाइंदों की अदालत ने मंजूरी देते हुए सजा के फैसले पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है।
हरियाणा में बॉक्सिंग के पहले नेशनल ओपन गेम्स 2021 के मुकाबले मुनक्किद। सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एसएम विश्वनी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। रियासती वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने एसएम वैष्णवी को तहनीत पेश की। जिला वरंगल के कमलापुर मंडल में साबिक रियासती वजीर व बीजेपी लीडर इटाला राजेंद्र के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। मकामी अफराद ने केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इटाला राजेंद्र की तायद का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों को गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने पेश की ताज़ियत। राजभवन में मुनक्किद हुई तकरीब। गवर्नर ने तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में अमृत महोत्सव प्रोग्राम। आवाम को तहरीक आज़ादी से वाकिफ कराना है मकसद। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां जारी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी 15 अगस्त को लहराएंगे परचम। डीजीपी गौतम सावंग ने लिया तैयारियों का जायजा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 1746 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 20 अमवात। रियासत भर में एक्टिव केसेस की तादाद 18,000 से ज्यादा। यौम आज़ादी के पेश नजर विजयवाड़ा में फिट इंडिया फ्रीडम वॉक का एहतमाम। टोक्यो ओलंपिक में ब्राउन्ज मेडल हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी शटलर पीवी सिंधु ने तिरुमला तिरुपति मंदिर का किया दर्शन। सिंधु ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बैडमिंटन को फरोग देने के लिए अराजी फराहम की है। बहुत जल्द विशाखापट्टनम में एकेडमी कायम की जाएगी। नीति आयोग की टीम के अरकान ने आज कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट को नीति आयोग के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को पेश की। हजरत सैयद शाह ताहिर गुलशन की ओर तकरीब का आगाज। सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह हुसैन पीर कादरी के हाथों रस्म संदल माली अंजाम दी गई। सज्जादा नशीन ने आवाम से कोरोना की वबा के पेश नजर मास्क का इस्तेमाल करने और समाजी दूरी बरकरार रखने की अपील की। जगन हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम के रुकन असेंबली राम मोहन राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से शिकायत की। कहा, आंध्र प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। जगन हुकूमत पूरी तरह से बदउनवानी में है मुलव्विस। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा